हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द इंडियंस। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आपका सिर्फ 15 मिनट टाइम लूँगा, 15 मिनट, ओनली 15 मिनट्स, और आपको पेशेंसफुली 15 मिनट सुनना है मेरी बात को। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि आपका बहुत मेजर कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि इंडिया में हु इज़ द मेन कल्प्रिट जो हम लोगों के सक्सेस को हिंडर कर रहा है, रोक रहा है हमारी सक्सेस को, जो इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री होने के लिए रोक रहा है। और ख़ासकर अभी के टाइम में, अभी कुछ 5-7 साल से क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, अपना व्यू एक्सप्रेस करूंगा, मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग है। और मैं सोचता हूं कि अगर आप ये 15 मिनट पेशेंसफुली सुन लें तो आपका बहुत हद तक कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं इंडियन पॉलिटिक्स को एक ट्रेन के हिसाब से लेता हूं, समझ लीजिए आप, जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स एज अ ट्रेन। अब ये ट्रेन में क्या है, ये ट्रेन का जो इंजन है ये क्या है, दिस इज पब्लिक कॉमन इंडियंस। ये लोग कॉमन इंडियंस हैं, कॉमन इंडियंस, ये लोग कॉमन इंडियंस हैं। और हम लोग का इंडियन पॉलिटिशियंस का मेन मोटो क्या है, व्हाट इज द मेन मोटो, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द इंडियंस, यही है ना, टू डेवलप द कंट्री। 3, टू प्रोटेक्ट द कंट्री। यही 3 है ना, यही 3 मेजर एम हैं इंडियन पॉलिटिशियंस के। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है, ऐसा कौन है जो ये कंट्री को, पूरा कंट्री को एक नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, कंप्लीटली या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। अगर इसको आज हम लोग नहीं रोकेंगे, नहीं समझेंगे, तो इट विल बी अ वेरी बैड सिचुएशन कि हम लोग और शायद कभी रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, पता नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, आप समझिए मेरी बात को। सपोज ये इंजन है और ये हम लोग का फर्स्ट टायर है, दिस इज फर्स्ट टायर, ये है फर्स्ट टायर, फर्स्ट एसी, फर्स्ट क्लास। इसमें रूलिंग पार्टी, ये है रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी जो भी रूल करेगा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखेंगे तो बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी बैठा हुआ है। हम लोग अभी बात करेंगे सेकेंड टायर का। सेकेंड में कौन है, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में कौन है, कांग्रेस। तो ये है रूलिंग पार्टी, फर्स्ट एसी हो गया, ऑपोजिशन हो गया सेकेंड एसी, एंड ये 3 टायर एसी है। ये 3 टायर एसी इंटू 29 स्टेट्स, इन सबके सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ 29 स्टेट्स, ये लोग इस पूरे कंट्री को चला रहे हैं। इन सबके अंदर में मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस है, मिलिट्री है, पुलिस है, पब्लिक है, सब लोग हैं, सब लोग, पब्लिक बाहर है, पूरा इंजन में है, पब्लिक ये देख रहा है। और फर्स्ट एसी में रूलिंग पार्टी है, सेकेंड एसी में ऑपोजिशन है। बाकी जितने भी 3 टायर बोगीज हैं 29 स्टेट्स में, दिस आर रूल्ड बाय चीफ मिनिस्टर्स। सो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर हो गया हम लोगों का कि रूलिंग पार्टी फर्स्ट में रहेगा, ऑपोजिशन सेकंड में रहेगा, और थर्ड एसीज आर 29 स्टेट सीएम जो भी हैं। मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ बीजेपी क्यों है, यहाँ पे कांग्रेस क्यों है, यहाँ पे बीजेपी क्यों है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा कंसर्न। मेरा कंसर्न आप लोगों को समझाना है कि ये एक ट्रेन है जो अपना डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रही है। चाहे वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट, ऑल आर डूइंग देयर बेस्ट। आप लोग बोलेंगे कि पहले कांग्रेस हम लोगों को रूल किया, 50-60 ईयर्स रूल किया, अब बीजेपी रूल कर रहा है,
तो अगर हम लोग बोलेंगे कांग्रेस खराब है तो यानी वी आर ब्लेमिंग आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, क्योंकि वो लोग वोट दिए थे कांग्रेस को। तो मेरा कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब है, कांग्रेस, बीजेपी, ऑल आर सेम, ऑल आर सर्विंग द पर्पज, ऑल आर सर्विंग द पर्पज। आप बोल सकते हो किसी का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, किसी का थोड़ा सा कम है। जैसे अगर सपोज रूलिंग पार्टी बीजेपी आता है, तो बीजेपी सपोज आप 100 रुपये का चीज़ है, 100 रुपये का एसेंशियल कमोडिटीज़ है, वो मार्केट में उसको 102 रुपये में दे देगा। कांग्रेस जब अपोजिशन में रहेगा तो कांग्रेस बोलेगा कि मैं 101 रुपये में दे दूंगा। फिर वो जब रूलिंग में आ जाएगा तो 101.50 में दे देगा। तो इन लोगों का डिफरेंस मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोगों का कंसर्न ये नहीं है कि ये क्यों है रूलिंग पार्टी में, ये क्यों अपोजिशन में है। हम लोगों का बिल्कुल भी ये हम लोगों का आज का टॉपिक नहीं है। ये स्मूथली बढ़ रहा था आज तक, 70 साल से बढ़ रहा है, 70 साल से ट्रेन चल रहा है, 70 साल अभी भी चल रहा है ये ट्रेन। कहीं इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आप बोलेंगे कि सपोज आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, वेस्ट बंगाल में आपको बीजेपी, कांग्रेस, अब एक और ऑप्शन मिल जाएगा ममता दीदी का। 3 ऑप्शंस हैं, आप लोगों को 3 ऑप्शंस में चूज़ करना है अपना सीएम कैंडिडेट। तो बाकी जैसे भी आप उड़ीसा में आ गए तो उड़ीसा में आपका बीजेडी आ गया, बीजेपी आ गया, कांग्रेस आ गया। 3 ऑप्शंस हो गए आपके पास। बाकी आप छत्तीसगढ़ में आ गए तो छत्तीसगढ़ में आपको 2 ही ऑप्शन है आपके पास, आइदर बीजेपी आइदर कांग्रेस। तो ये इन लोगों के ऑप्शंस जो हैं बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम लोग के इंडिया में जो ऑप्शंस हैं बहुत लिमिटेड हैं, और दिस ऑल द पार्टीज आर सेम, ऑलमोस्ट सेम। मैं ये कहीं भी नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा है वो बुरा है, सब लोग ठीक है, अपने अपने स्पीड से चला रहे हैं ट्रेन को, अपने स्पीड से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन सबका इंटेंशन सर्व द इंडियंस ही है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है फिर, क्या है प्रॉब्लम? सब तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये जनरल डब्बा, ये जो है ये जनरल डब्बा, ये जो जनरल डब्बा है, ये जो आ गया है अभी हम लोग के टेक्नोलॉजी के कारण, जो ये डब्बा जॉइंट हुआ है, इसको हम लोग सपोज आपको हम लोग इस डब्बे को नाम देंगे हेड स्पीच, हेड स्पीच, हेड स्पीच। तो इनके कारण ये पूरा ट्रेन का सिस्टम खराब हो गया है, पूरा इंडिया का सिस्टम खराब हो गया। ये हेड स्पीच ओपनली जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, इसी के कारण ये पूरा का पूरा लोगों का मानसिक हैंडीकैप्ड बना रहे हैं ये लोग। मेंटली दिस पीपल आर मेकिंग हैंडीकैप्ड। मैं आपको इसका रीजंस भी बताऊंगा कि क्यों क्यों ये लोग हैंडीकैप्ड बना रहे हैं, क्यों हैंडीकैप्ड बना रहे हैं। इनमें अभी हम लोग अगर देखेंगे, मेरा जो ये है द डार्केस्ट फैक्टर पुलिंग इंडिया टू बिकम डेवलप्ड कंट्री, कौन है? रूलिंग पार्टी नहीं, ठीक है, ये बीजेपी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझो मेरे बात को, कांग्रेस क्यों खराब है, क्यों खराब है कांग्रेस? आज इतना उन लोगों ने 60-70 ईयर्स तक हम लोगों के ऊपर रूल किया है, इंडिया को आज इस पोजीशन तक तो लेके आया कम से कम कि हम लोग वोट कर पाएँ किसी दूसरे पार्टी को। तो आज वो कांग्रेस कैसे ख़राब हो गया? कांग्रेस ख़राब नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद आ गए हम लोग के ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है ही नहीं बिल्कुल भी। आप लोगों के दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि हम लोगों का कहीं यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। हम लोगों का प्रॉब्लम जोन ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम जोन हम लोगों का है, जिसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो आप समझ लीजिए शकुनी गैंग। इनको एक नया नाम देते हैं, शकुनी गैंग, ठीक है, शकुनी गैंग या शकुनी गैंग। अब ये लोग क्या है, ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है? इन लोगों का काम है
to spread poison in the minds of common people, common Indians. मैं ये बोल रहा हूँ, ये लोगों का काम ही ये है, टू स्प्रेड द पॉइजन इन द माइंड्स ऑफ कॉमन इंडियंस। क्यों आप आज देखिए, ये लोग, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ जो आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बात को एक्सप्रेस करने का मेरे को लगता है समझ में आएगा आप लोगों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक शॉर्ट स्टोरी समझा रहा हूँ आपको। जो बिहार है, यूपी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। हालांकि 29 स्टेट्स का अपना अपना प्लस है, अपना अपना माइनस है, पर फिर भी हम लोग स्ट्रेंथ लेके चलेंगे तो यूपी, बिहार